हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 4 मार्च 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य की चांदी तारकसी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य की चांदी तारकसी को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो कटक की प्रसिद्ध चांदी तारकसी को जीआई टैग मिला है और कटक आप सभी को पता है किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में। अब सवाल आता है कि तारकसी क्या होती है? तो तारकसी एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें पीतल, तांबे या चांदी के तारों को लकड़ी में जड़ा जाता है। यहाँ पर आप उस आर्ट को देख पा रहे हैं। तो इसमें एक पत्ते का आकार बनाया गया है। तो इसमें पहले लकड़ी में पत्ते का आकार बनाया गया था, फिर इसके ऊपर चांदी का जो तार है वो लपेटा गया है। तो इसी को बोला जाता है तारकसी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि चांदी की तारकसी को जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये ओडिशा राज्य से रिलेटेड है। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख जीआई टैग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जीआई टैग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोनपा हैंडमेड कागज और बांचो शिल्प, ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। इसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। कच्ची खरेक खजूर, जो कि गुजरात से रिलेटेड है, इसे भी जीआई टैग मिला है। बेसन के लड्डू अयोध्या, रेड आंट चटनी उड़ीसा, डोंगरिया कौंधसाल उड़ीसा और कादियाल साड़ी पश्चिम बंगाल और लाकडोंग हल्दी मेघालय, लारनाई मिट्टी के बर्तन मेघालय, किश्तवाड़ जिले का केसर ये जम्मू कश्मीर और सी वकथॉर्न फल ये लद्दाख से रिलेटेड हैं। तो इन सभी प्रोडक्ट को अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों, बात आई है जीआई टैग की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग किसे प्रदान किया जाता है? तो जीआई टैग उन प्रोडक्ट को प्रदान किया जाता है जिनकी एक खास पहचान होती है। भौगोलिक संकेत अधिनियम 2003 में प्रभावी हुआ था, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में प्रदान किया गया था। और अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया जाता है तो यह 10 साल के लिए प्रदान किया जाता है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा, उससे आपको ऐड हो जाना है। तो वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे स्टडीकर से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, क्लास नोट्स और डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। ई बुक जारी कर दी गई है फरवरी माह के करंट अफेयर्स की, तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी ऐप पर। तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको दोनों मीडियम में ऐप पर ही मिलेगी। तो ऐप से आप इसको प्राप्त कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं। देखिए दोस्तों, कुछ समय पहले पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं और पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ है। तो अब जोड़ तोड़ की सरकार बनी है, यानी गठबंधन की सरकार बनी है और गठबंधन के सांसदों ने शहबाज शरीफ को अपना प्राइम मिनिस्टर चुना है। तो 201 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ है शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ के बारे में आप याद रखिएगा कि यह दूसरी बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इससे पहले वह 2022 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत ने शाहपुर कंडी बैराज बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाला रावी नदी का पानी रोका है। ठीक है, तो रावी नदी के पानी को रोका गया है किस बांध को बना करके? शाहपुर कंडी बैराज बांध को बना करके। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है मरियम नवाज। और मरियम नवाज पाकिस्तान में पहली ऐसी महिला है जो मुख्यमंत्री पद तक पहुंची है। पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का अभी हाल ही में परीक्षण किया था। चलिए पाकिस्तान की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान की संसद को क्या बोला जाता है तो उसे नेशनल असेंबली बोला जाता है।
रेड क्लिफ लाइन भारत और किस देश के बीच है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। पाकिस्तान शब्द की जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान का उदय हुआ था कब? 14 अगस्त 1947 को, यानी पाकिस्तान अस्तित्व में आया था 14 अगस्त 1947 को। थार रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के वो कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो उनमें पहला नाम है गुजरात का, दूसरा नाम है राजस्थान का, तीसरा नाम है पंजाब का, चौथा नाम है जम्मू कश्मीर का और पांचवा नाम है लद्दाख का। ठीक है, तो 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो बर्नार्डो एरेबलो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं। सुक्सेस मसरा चाड के प्रधानमंत्री बने हैं। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक डेनमार्क के राजा बने हैं। विलियम लाई ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। गैब्रियल अटल फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। सेरिंग टोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री बने हैं। फेलिक्स सेसिकेदी कांगो के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये हैं हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनी भाषी देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा निकारागुआ। तो दोस्तों, निकारागुआ भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बना है। भारत और निकारागुआ की सरकारों के बीच फार्माकोपिया सहयोग पर एक अभी हाल ही में समझौता हुआ है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि ये फार्माकोपिया क्या है? तो फार्माकोपिया एक प्रकार की बुक होती है जिसमें सारी दवाइयों की जानकारी होती है। ठीक है, तो भारत में चलने वाली सारी दवाइयों की जानकारी जिस बुक में होगी उसे भारतीय फार्माकोपिया कहेंगे। ठीक है, तो भारतीय फार्माकोपिया को ऑफिशियली तौर पर 5 देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और सूरीनाम है। और अब निकारागुआ ने भी भारत के साथ समझौता किया है भारतीय फार्माकोपिया को लेकर के। दोस्तों, निकारागुआ की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। यहाँ पर आप जो ये वाला मैप देख पा रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है और ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा, और ये बीच वाला भाग है दोनों महाद्वीपों की। तो यहाँ पर स्थित है निकारागुआ, यानी कि ये मध्य अमेरिका का देश है। राजधानी है मानागुआ, राष्ट्रपति हैं डेनियल ऑर्टेगा और करेंसी है कॉर्डोबा और भाषा है स्पेनिश। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख समझौते डिस्कस कर लेते हैं। तो 31 MQ-9B ड्रोन के लिए भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है। लिथियम की खोज और खनन के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच में एक समझौता हुआ था कुछ समय पहले। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और गुआना के बीच समझौता हुआ है। हरित पहल के लिए भारतीय रेलवे और CII के बीच समझौता हुआ है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए भारत और रूस के बीच समझौता हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और केन्या के बीच समझौता हुआ है। एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस और IIT कानपुर के बीच में अभी हाल ही में समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बनेगा? आंसर हो जाएगा स्वीडन। तो स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बनने जा रहा है। तो इसके लिए अभी हाल ही में हंगरी की संसद के द्वारा भी नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन की दावेदारी को मंजूरी दे दी है। देखिए दोस्तों, जब भी नाटो में कोई भी देश शामिल होता है तो नाटो में जो पहले से उसके सदस्य होते हैं उन सभी की मंजूरी जरूरी होती है। तो अभी तक हंगरी की संसद के द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी, लेकिन अब हंगरी की संसद के द्वारा भी मंजूरी दे दी गई है। इस प्रकार से ये माना जा रहा है कि स्वीडन नाटो का सदस्य बन गया है या बनने वाला है। इससे पहले 2023 में स्वीडन का पड़ोसी देश फिनलैंड भी नाटो का सदस्य बना था। बात आई है नाटो की, तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में स्थित देशों का एक अंतर सरकारी राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना अप्रैल 1949 में की गई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग और नाटो के शीर्ष कमांडर हैं, यानी कि नाटो की जो सेना है उसके टॉप कमांडर कौन है? क्रिस कैबोली। दोस्तों, 2024 में नाटो के सदस्य देशों के द्वारा एक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है जिसका नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024। तो यह यूरोप महाद्वीप के अलग अलग देशों में फरवरी से मई तक आयोजित किया जाना है
और इसमें 31 देश और स्वीडन भी शामिल हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं स्वीडन की, तो स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन यूरोप महाद्वीप में है। करेंसी है स्वीडिश क्रोना। प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टरसन। नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ही प्रदान किए जाते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? 1901 में। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में स्वीडन पहले स्थान पर रहा है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। यहां पर आप स्वीडन की लोकेशन देख सकते हैं। इसकी सीमा नॉर्वे और फिनलैंड से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजेश मेहरोत्रा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार राज्य के चीफ सेक्रेटरी बने हैं ब्रजेश मेहरोत्रा और उन्होंने आमिर सुबहानी का स्थान लिया है। दोस्तों ब्रजेश मेहरोत्रा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं। बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को अभी हाल ही में UGC के द्वारा श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर चुने गए हैं। जमुई में नागी पक्षी महोत्सव अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। देश का पहला तांबे से बना बापू टावर पटना में बनाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों के लिए नीतीश डिवाइस को लॉन्च किया है। बिहार में मिशन दक्ष शुरू किया गया है। जाति जनगणना करने वाला पहला राज्य कौन है भारत का? वो है बिहार। तो ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप नोट कर लीजिएगा। बिहार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। विधानसभा की 243 सीटें, विधान परिषद की 75, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में। तो दोस्तों अभी हाल ही में 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक विशाखापत्तनम में एक समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण। और यह अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है। और इस अभ्यास का उद्देश्य है भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच संबंधों को मजबूत करना। इसमें भारत की नौसेना के जहाज किल्टन ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार के छोटे छोटे से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए कुछ प्रमुख एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो वायु शक्ति अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित किया गया है राजस्थान में। अभ्यास सदा तंसीक भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजित किया गया है। नसीम अल वह भारत और ओमान के बीच। साइक्लोन अभ्यास भारत और इजिप्ट के बीच। अग्नि वॉरियर भारत सिंगापुर के बीच। विनवैक्स अभ्यास भारत वियतनाम के बीच। काजिंद अभ्यास भारत कजाकिस्तान के बीच। ऑसिनडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से निर्मित पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा लार्सन एंड टोब्रो कंपनी ने। तो L&T कंपनी ने अभी हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित पहला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसे बनाया कहाँ गया है? तो गुजरात के हजीरा में स्थित ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोलाइजर क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइजर वह उपकरण है जो इलेक्ट्रोलिसिस क्रिया के द्वारा हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइजर में हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें बिजली का उपयोग किया जाता है और फिर पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसके अणुओं को अलग किया जाता है और फिर उससे हाइड्रोजन का निर्माण किया जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी कहाँ लॉन्च की गई है? थूथुकुडी तमिलनाडु में। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ स्थापित किया जाएगा? जमशेदपुर झारखंड में। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ शुरू होगी? हरियाणा में। पहले अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की गई है पुणे महाराष्ट्र में। विश्व की पहली लिक्विड हाइड्रोजन फेरी कहाँ शुरू की गई है? नॉर्वे में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? असम में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? खंडवा मध्य प्रदेश में। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दोस्तों हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक अधातु है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। हाइड्रोजन की खोज
1766 में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी और लेवेसिये के द्वारा 1883 में इसका नाम हाइड्रोजन रखा गया था। दोस्तों, हाइड्रोजन के समस्थानिक कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत 7 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है। दोस्तों, इससे पहले इस योजना के तहत प्रतिदिन मरीजों की भर्ती होने का औसत था 2000, जो अब बढ़कर के 8000 हो गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू की गई थी? 2018 में। कहां से शुरू की गई थी? रांची, झारखंड से। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। चलिए अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में अडानी समूह ने यूपी के कानपुर में देश के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का अनावरण किया है। लखनऊ में एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना शुरू की गई है। नोएडा में 36वें वार्षिक पुष्प शो का आयोजन किया गया है। संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है। कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनुदान बढ़ा करके 25,000 रुपए किया गया है। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में चित्रकूट में किया गया है। और 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के द्वारा INS जटायु को नौसेना बेस के रूप में कहां कमीशन किया जाएगा? आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के द्वारा लक्षद्वीप के मिनीकॉय आइलैंड पर एक नया बेस बनाया जा रहा है और ये बेस बनाया जाएगा INS जटायु को, जो कि एक जहाज है। तो इस जहाज पर फाइटर जेट उतर सकते हैं और यहाँ पर भारी विमानों का संचालन किया जा सकता है, जिससे आसपास के देशों पर नजर रखी जा सकती है। तो INS जटायु को कब शामिल किया जाएगा? 6 मार्च 2024 को। बात करते हैं लक्षद्वीप की। सबसे पहले आप इंडिया का मैप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है लक्षद्वीप वाला हिस्सा, यानी कि छोटे छोटे से आइलैंड है यहाँ पर, तो इनको हम लक्षद्वीप बोलते हैं। तो कुछ समय पहले लक्षद्वीप और मालदीव का मुद्दा काफी चर्चा में रहा है, तो लक्षद्वीप के बारे में आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। प्रशासक हैं यहाँ के प्रफुल्ल पटेल। तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा है। यह भारत की मुख्य भूमि से लगभग 400 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है। यह है अरेबियन सी और यहाँ पर स्थित है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का एकमात्र मोगा द्वीप है। तो ये सभी बेसिक जानकारी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना की स्थापना 1612 में की गई थी। इसका काम होता है भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। इसका आदर्श वाक्य है सम नो वरुणः। नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल R हरिकुमार। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय नौसेना की कितनी कमान है, तो आपको याद रखना है भारतीय नौसेना की 3 कमान है। तो चलिए भारतीय नौसेना की कमान और उनके मुख्यालय देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न नेवल कमांड की। तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। साउदर्न नेवल कमांड का मुख्यालय कोच्चि में है और ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। ठीक है, तो ये है भारतीय नौसेना की कमान और उनके मुख्यालय। आज का अंतिम क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 2014 में पहली बार वर्ल्ड लाइफ डे मनाया गया था, यानी विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य है दुनिया भर के जीव जंतुओं का संरक्षण करना। दोस्तों, इसकी थीम है 2024 की लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। तो ये थीम आप जरूर नोट करिएगा। भारत की पर्यावरण से संबंधित नीतियां डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से रिलेटेड कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 और 77 से संबंधित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 से। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 से रिलेटेड है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1986 से रिलेटेड है।
ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून सन 2000 से रिलेटेड है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 से रिलेटेड है। राष्ट्रीय जल नीति 2002 से रिलेटेड है और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 से रिलेटेड है और वन अधिकार अधिनियम 2006 से रिलेटेड है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है, तो ये 2006 से संबंधित है। मार्च माह में अब तक मनाए गए प्रमुख दिवस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 14 मार्च को पाई दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी TB दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, केंद्र सरकार ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने पैकेज की मंजूरी दी है? 75,021 करोड़। किस देश में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी मिली है? फ्रांस। सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? नागालैंड। ब्रायन मर्लोनी किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? कनाडा। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात। चापचर कुट त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? मिजोरम। किस देश के द्वारा अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी शुरू किया गया है? भारत। हाल ही में धर्मपथ का शिलान्यास कहाँ किया गया है? जौनपुर में। NTPC के डायरेक्टर कौन बने हैं? रविंद्र कुमार। रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पंकज कुमार को। तो ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में है और ये अरब सागर में है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है और ये अरब सागर में है। न्याहावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र में है, ये अरब सागर में है। मारमागांव बंदरगाह गोवा में है, ये भी अरब सागर में है। न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटका में है, ये अरब सागर में है। और कोच्चि बंदरगाह केरल में है और ये अरब सागर में है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है और ये बंगाल की खाड़ी में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी में है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, बंगाल की खाड़ी में है। पारादीप उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी में है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है। और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार में है और ये भी बंगाल की खाड़ी में है। तो ये सभी पोर्ट आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर फ्रांस बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है मिशन दक्ष किस राज्य से रिलेटेड है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।